हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले आप सभी को बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो। आपको दिल से मुबारकबाद। तो बस अभी बकरीद का दिन है ये, और सुबह सुबह आप सब जानते हैं कि कितना काम होता है घर में, साफ़ सफाई वगैरह। तो एक दिन पहले तो सब साफ़ सफाई सब हो ही गई थी, लेकिन मुझे अपने रूम की बेडशीट चेंज करनी थी, तो वो बस मैं चेंज करने के लिए आ गई थी। तो मैंने उसे चेंज किया, और फिर उसके बाद देखिए हमारे घर की सेवई भी तैयार हो चुकी है। सेवइयाँ एक्चुअली हमारे यहाँ रात ही में तैयार हो जाती है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत काम रहता है, तो ये लगता है कि जितना काम पहले समेट पाए उतना समेट लें। तो बस सबसे पहले यही सब हुआ, सारा काम हुआ। और उसके बाद फिर हम बाहर आ गए थे कुछ कपड़े वपड़े फैलाने के लिए लॉन में अपने। और मौसम तो आज देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, अब देखिए पता नहीं क्या होता है। तो उसके बाद फिर मैं अपने बड़े वाले हॉल में आ गई थी, फिर मैंने वहाँ सब साफ़ सफाई करी, बेडशीट चेंज किया, कवर वगैरह चेंज करे थे। अच्छा, जो आपने मेरे रूम में बेडशीट देखी थी, वो बेडशीट मेरी अम्मी ने खुद बनाई थी, अपने हाथ से काढ़ी थी। और काढ़ना वैसे मुझे भी आता है, लेकिन मुझे पेंटिंग ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने भी एक बेडशीट पेंट करी है, और वो मैंने अपनी बहन को दे दी है पेंट करके। तो बस ये सब काम हो चुका, और फिर छोले वगैरह हमने सुबह ही बनाए थे, और फिर मैंने बर्तन वगैरह सब निकाल लिए थे, क्योंकि बर्तन रखे रहते हैं तो ऐसे जब उसको निकालो तो ऐसा लगता है कि एक बार उसको धुल लें तब यूज़ करें। तो फिर नहाने के बाद मुझे याद आया, क्योंकि हर बार मैं सब काम नहाने से पहले कर लेती थी, बट मैं इस बार भूल गई थी। तो नहाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने बर्तन धुले नहीं थे जो निकालने थे। तो मैंने बर्तन निकाले, तैयार किए, उन सबको धुला बनाया। फिर हमारी बिरयानी बनके तैयार हो गई थी। सुबह जल्दी जल्दी फटाफट सारे काम कर लिए थे, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स आने वाली थी, तो वो आ गई थी। तो आज बकरीद तो थी, और साथ ही साथ मेरा बर्थडे भी था, तो इसीलिए मेरी बहन भी आ गई थी अचानक से, और उसने तो मुझे सरप्राइज़ दे दिया था कि मुझे नहीं पता था। मैंने उसे बहुत बुलाया था, लेकिन उसने कह दिया कि मैं नहीं आऊँगी, बट वो फिर अचानक से आ गई, तो बहुत अच्छा लगा, साथ में सेलिब्रेशन करा। अच्छा, मुझे ना सबसे ज़्यादा खुशी मायशा के आने की हुई, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो आई, और उसके साथ ये मेरा फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन था, इसलिए मुझे और भी अच्छा लगा। बट हाँ, थोड़ा-सा ख़राब लगा, क्योंकि वो रुकी नहीं थी ज़्यादा, 1 घंटे के बाद वो चली गई थी। और सही भी है, क्योंकि फेस्टिवल का दिन था, एक तो वो उसका आना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था मेरी बहन का, बट वो आई टाइम निकाल के, तो मुझे तो यही मेरे लिए ख़ास था कि वो आई। क्योंकि सबके अपने-अपने घर में फेस्टिवल के दिन काम तो रहता ही है, ज़ाहिर-सी बात है। तो वो इतनी देर के लिए आई, तो वही सही था। जिसने भी मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और मेरे इंस्टा एक आईडी का नाम भी टीआर टैलेंट है, जो मेरे चैनल का नाम है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आप जैसे आप सर्च करेंगे, आपको सेम वही लोगो जो मेरे यूट्यूब पर है, वो इंस्टा पर भी आपको मिल जाएगा। और जिसने मुझे यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ इसमें कंजूसी ना करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और प्लीज़ सबको शेयर कर दिया करिए। तो अभी बस माशा केक खाने में बिज़ी हैं, और वैसे मैं सेलिब्रेशन अपना नहीं करती हूँ बर्थडे का, बट जैसे अब मेरी बहन है, वो आगे अचानक से वो केक लेकर आ गई, तो मुझे कट करना पड़ा। तो ऐसे ही हर बार होता है, मेरी फ्रेंड आ जाती हैं, कोई ना कोई सेलिब्रेट कर ही देता है, तो वही मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि मैं खुद से कभी नहीं करती हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। और मेरी फ्रेंड भी वैसे हर बार मुझे सरप्राइज़ देती हैं, तो इस बार भी मेरी फ्रेंड आ गई थी, और बकरीद की वजह से तो मैंने वैसे सबको इनवाइट किया था कि सब लोग ज़रूर आना। लेकिन कुछ फ्रेंड हैं जो खासकर बर्थडे की वजह से भी आई। मेरी फ्रेंड है, वो तो काफ़ी दूर भी रहती है, फिर भी वो आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो आई। बाकी सबके इतने प्यारे प्यारे विशेस देख कर ही मैं खुश हो जाती हूँ। और आज का तो सुबह सुबह का टाइम मेरा इसी में गया, सबको रिप्लाई वगैरह देने में, क्योंकि एक का भी रिप्लाई ना दो तो वो बहुत नाराज़ हो जाता है, तुरंत शिकायतें करने लगता है। तो घर के काम भी देख रही थी, रिप्लाई भी दे रही थी, तो बहुत ज़्यादा मेरा बिज़ी रूटीन रहा, और मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया कि ये ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ठीक है, जो था अच्छा था और अच्छा लगा। तो बस मैशा कुछ देर रुकी और फिर चली गई थी, उसके बाद ज़्यादा नहीं रोका उसको। और मैंने कहा ही था सुबह की बारिश लगता हो ही जाएगी, और फिर वही हुआ, बारिश बहुत तेज़ हो गई, और ऐसे टाइम हुई बिल्कुल शाम का टाइम, जब हम लोग घूमने की प्लानिंग कर रहे थे, कहीं निकलें घूमें। फिर हम लोग काफ़ी रात हो गई थी जब शाम टाइम, फिर काफ़ी देर में हम लोग निकले घूमने के लिए। तो पहले मेरी एक भाभी हैं, हम लोग उनके यहाँ गए, फिर हम लोग ऐसे आस पड़ोस 2-3 जगह गए थे घूमने के लिए। उसके बाद बस घर आ गए थे, ज़्यादा नहीं गए। और बारिश की वजह से मौसम इतना ख़राब हो जाता है, तो कहीं निकल ही ना पाओ। तो बस अभी हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग, और सुबह-सुबह बस मैं थोड़ी देर के लिए टहल रही थी, पानी वगैरह पीने के बाद, और उसके बाद फिर वही मेरा डेली का रूटीन, घर का काम।
तो बस लगभग सारा काम ख़त्म हो ही गया था। पहले मैंने किचन का समेटा और फिर उसके बाद बाहर का सब झाड़ू पोछा वगैरह, लेकिन बारिश इतनी थी कि ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। आंगन वगैरह तो पानी उसमें भर जाता है। हालाँकि ऊपर सब बिछाया गया था, छतरी वतरी लगाई गई थी, लेकिन वो भी यहाँ तक एक दिन इतनी तेज़ बारिश हुई कि वो भी फट गई और अभी बारिश नीचे आने लगा है पानी। तो बस फिर मैंने काम वाम कर किया। फिर आज मैंने किचन की नीचे की शीट भी चेंज करी थी, जहाँ कनेस्टर वगैरह रखे हैं वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो आज मैंने वो भी चेंज कर दिया। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी और बकरीद के लिए सोचा था कि करूँगी, बट मैं भूल गई बिल्कुल। तो बस मैंने फिर आज वो कर ही दिया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने सुबह नाश्ता सही से किया नहीं था, तो इसीलिए सबकी भूख भी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो नाश्ते में सब लोग बिरयानी खा लेते हैं। बिरयानी रात में बनी थी, तो वही थोड़ी सी बची हुई रखी थी, तो सोचा पहले यही खा लेते हैं। तो थोड़ी बिरयानी थी, इसलिए मैंने इसे पूरा भगोना रख दिया था गर्म होने के लिए। और ये इससे बहुत अच्छी गर्म भी होती है कि जब भी आप बिरयानी गर्म करें, एक मोटे तवे पर रख के उसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख दीजिए, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से गर्म हो जाती है। और मैं हमेशा ऐसे ही गर्म करती हूँ। तो बस उसके बाद फिर यहाँ सेवई सही हो रही है, क्योंकि सेवई बहुत ज़्यादा मीठी हो गई थी और मुझे इतना मीठा नहीं पसंद है। और मुझे क्या मोस्टली वैसे मुझे लगता है सबको इतना मीठा नहीं पसंद होगा, तो इसीलिए बस वो सेवई थोड़ी सही करी थी मैंने, उसमें अलग से भून के और पका के अलग से उसमें डाल दिया था। तो बस अभी देखिए बारिश शुरू हो गई है बहुत तेज़ी से। तो बस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, इतने में शूट कर पाई थी। और तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सबको शेयर कर दीजिएगा, और जो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।